नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी 2024 शरद पूर्णिमा व्रत के विषय में, साथ ही स्नान दान की पूर्णिमा और कार्तिक मास का जो नियम है स्नान दान दीप दान का, ये नियम आपको कब से शुरू करना है, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। साथ में खीर आपको कितने बजे तक भगवान चंद्रदेव जी के समक्ष रखनी है, क्योंकि भद्रा प्रारंभ हो रही है और भद्रा कब से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि कब से लगेगी, चंद्रोदय का समय क्या है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा पर हमें कौन कौन से मुख्य कार्य करने हैं जिससे माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों, 2024 में शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर दिन बुधवार को धारण करना है। वहीं पर स्नान दान की पूर्णिमा हमें 17 अक्टूबर को मनानी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 17 अक्टूबर से ही जो भी भाई बहन कार्तिक स्नान का नियम प्रारंभ करेंगे, दीपदान का नियम, स्नान का नियम और तुलसी पूजा का नियम, वो नियम 17 अक्टूबर दिन गुरुवार से ही प्रारंभ करना चाहिए। वैसे कार्तिक मास का प्रारंभ 18 अक्टूबर से हो रहा है, लेकिन नियम का प्रारंभ हमें आश्विन मास की पूर्णिमा से ही कर देना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश 17 अक्टूबर से नहीं कर पाते हैं तो आप कार्तिक प्रतिपदा से भी अपने नियम का प्रारंभ कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को हम रखेंगे तो इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है। तो 16 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय है शाम 5:13 पर। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 अक्टूबर को रात्रि 7:48 पर और इसी दिन भद्रा प्रारंभ हो रही है, जो कि रात्रि 8:42 से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 7:48 के बाद आप खीर रखने का कार्य करेंगे और 8:42 से पहले ही खीर रखने का कार्य और माता लक्ष्मी जी का जो पूजन अर्चन है, आरती है, ये सारा कार्य हम लोग कर लेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा है और वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी पूर्णिमा इसे मानी जाती है, जिसे कि कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो भद्रा में हमें खीर इत्यादि रखने का कार्य नहीं करना है। इतना समय हमें मिल रहा है कि इस समय के बीच में हम ये सारा कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो खीर आपको 7:48 से इसलिए रखनी है कि 7:48 से पूर्णिमा तिथि लग रही है। वैसे तो चंद्रोदय 5:13 से ही हो जा रहा है, लेकिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा हमें 16 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, तो इसलिए हम व्रत इसी दिन रखेंगे और खीर भी हम पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने पर ही भगवान चंद्रदेव जी के समक्ष रखेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि खीर हमें किस तरह बनानी चाहिए। तो शरद पूर्णिमा पर जो खीर बनाई जाती है मुख्य रूप से वो गाय के दूध से हमें बनानी चाहिए। खीर जो है माता लक्ष्मी जी का प्रिय भोग प्रसाद है और चंद्रमा का कारक है सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चावल, चीनी, दूध। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमें खीर बनानी चाहिए। चीनी की जगह पर आपको मिश्री डालना चाहिए, क्योंकि मिश्री डालना बहुत ही उत्तम होता है और माता लक्ष्मी जी को प्रिय है मिश्री का भी भोग। तो आप लोग मिश्री डालें। खीर तैयार करने के बाद उसमें मेवे डालें, साथ में गाय का यदि शुद्ध घी आप खीर में डाल देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि गाय का जो घी है इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस खीर में आप घी डालें। उसके बाद भगवान चंद्रदेव जी के समक्ष खुले आसमान में या फिर बालकनी में, जहाँ से भगवान चंद्रदेव जी की किरणें आपके खीर पर पड़ें, ऐसे स्थान पर आप खीर रखें। थोड़ा सा ऊंचाई पर रखें, जैसे किसी चेयर पे या फिर किसी स्टूल पर। ज़मीन पर रखने से कोई कीड़े मकोड़े उस पर चढ़ सकते हैं या फिर कोई कीड़े मकोड़े उसमें जा सकते हैं। इसके लिए आप किसी चलनी से या फिर सफ़ेद पतले कपड़े से, सूती कपड़े से आप अपने खीर को ढक दें। वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें, धूप जला कर रख दें। भगवान चंद्रदेव जी की पूजा करें, उन्हें अर्घ्य दें, धूप दीप प्रज्वलित करके परिक्रमा करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन करें। इस दिन आपके पूरे परिवार को भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि जो भी भाई बहन शरद पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, शुद्ध सात्विक खीर बनानी चाहिए, माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना चाहिए और साथ में चंद्रमा के समक्ष खीर अवश्य रखनी चाहिए। सुबह सवेरे स्नान आदि करके, पूजा इत्यादि करके इस खीर को प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर भगवान चंद्रदेव जी अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और उस खीर में
अमृत रस की वर्षा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और हर प्रकार से हमारे लिए वो खीर अमृत के समान बन जाती है। तो ये खीर आपके पूरे परिवार इसे ग्रहण करें और इस खीर को आप व्रत रखें तो भी और न रखें तो भी ये खीर जरूर बनाएं और इस खीर को जरूर भगवान चंद्रदेव जी के समक्ष रखें। दूसरी बात, जो भी भाई बहन पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। इस माह से बहुत ही अच्छा है और शरद पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना सबसे उत्तम होता है। दूसरी बात, यदि आप पूरे माह की प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखना चाहते हैं, केवल शरद पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, तो भी आप शरद पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें शुभ होती हैं, जैसे कि मानसिक तनाव हमारा दूर होता है, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा, भगवान विष्णु जी की कृपा हम पर बरसती है। तो पूर्णिमा का व्रत हमें प्रत्येक माह में अवश्य रखना चाहिए। लेकिन यदि आप प्रत्येक माह में नहीं रख पाते हैं तो चैत्र पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ये सभी पूर्णिमा का व्रत आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए। दोस्तों, स्नान दान, भगवान सत्यनारायण जी की कथा और सत्यनारायण व्रत जो है वो 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, एक उदया तिथि पर और एक रात्रि व्यापनी पर। जो रात्रि व्यापनी की पूर्णिमा होती है वो पूर्णिमा व्रत होता है और जो उदया तिथि की पूर्णिमा पर रखा जाता है वो सत्य व्रत अर्थात भगवान सत्यनारायण जी का व्रत होता है। इसी दिन हम भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करते हैं और इसी दिन हम दहलीज पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना हम दोनों ही दिन करते हैं, चाहे व्रत की पूर्णिमा हो या फिर उदया तिथि की पूर्णिमा हो। पूर्णिमा तिथि पर गौ माता को भोजन कराना, खास करके शरद पूर्णिमा पर ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना बहुत ही शुभ फल को प्रदान करता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन हमें माता लक्ष्मी जी की पूजा अत्यंत ही विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन कमलगट्टे की माला पर माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र जो है उसे जरूर जप करना चाहिए। आप 1 माला कर पाएं, 2 माला, 5 माला, जितना भी आप कर पाएं अवश्य ही करें। इससे माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा अर्चना अवश्य करें, उन्हें माखन, मिश्री और खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, यहाँ छोटा सा निवेदन करूंगी कि वीडियो मेरा पसंद आ जाता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी पूर्णिमा व्रत और स्नान दान की पूर्णिमा, साथ में कार्तिक मास स्नान का नियम कब से उठाना है, कार्तिक स्नान के नियम के विषय में वीडियो आगे आएगी, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में पूर्णिमा व्रत और उदया तिथि की पूर्णिमा को लेकर सारी जानकारी थी। फिर भी कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।